पाकिस्तान में महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, सब्जियों में आग लग गई है। भाई तकरीबन सब सब्जियों का रेट 50% ज्यादा है, ठीक है ना। कम सिंध में अगर आप चले जाएं तो आपको लोग दिखाई देंगे जिनके पास खाने को नहीं है, ना खाना लेने को है। और एकदम से रेट बढ़ा क्यों है? बस ये गर्मी की वजह से और पानी की किल्लत की वजह से। पानी की किल्लत की वजह से। सही। इंडिया पाकिस्तान के दुरुस्त नजर नहीं आता। पाकिस्तान में सब्जियां हो नहीं रही हैं, क्या पाकिस्तान की सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है? क्या रेट बढ़ गए हैं? हाँ जी, पानी की कमी की वजह से ना रेट बढ़ गए हैं इनके। पानी की किल्लत की वजह से? हाँ जी, नहीं, पानी की किल्लत से क्या सब्जियां उगनी बंद? इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनना है। फूड शॉर्टेज का जो कहा जाता है पाकिस्तान में, वो जितना भी असर पड़ता है, जितने भी कह लीजिए कि नुकसान होता है या जितना भी इफेक्ट पड़ता है, वो उस लोअर क्लास को ज्यादा पड़ता है जो पाकिस्तान में है और जो कि ज्यादा बड़े नंबर में पाकिस्तान में पाई जाती है। चाइना में बहुत ज्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीजें हमें सस्ती नजर आती हैं। पाकिस्तान की जो असल आबादी है, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, वो हरगिज कश्मीर नहीं कर रही। आप खुद सोचिए कि किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में चावल नहीं है, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है तो वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहा, किसी को एजुकेशन में अगर अपने बच्चे की फीस जमा करानी है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोग कश्मीर किस लिए करेंगे? वो तो ये कहेंगे भाई कश्मीर का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में तो खाने को नहीं है, तो हमें तो कुछ मतलब जॉब चाहिए या हमें पैसा चाहिए या हमें सरकार जो है वो मदद करे। ये उठ के कुछ दिन के बाद जो है, कभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी जिस वक्त गवर्नमेंट थी, यानी कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तब भी, अब उनकी भतीजी का भी वही हाल है। मरियम नवाज, वही जो अपने बेटे की शादी में लाखों के कपड़े पहनकर 60 लाख 70 लाख उनकी प्राइस सारी होती है, वो पहन के खड़ी होती हैं। वो जाके बताती हैं जी हम तो लैपटॉप बांट रहे हैं। अच्छा, किस लिए? वो जी लोग इससे काम करेंगे और उसके बाद लोग अपना रोजगार जो है वो घर से बैठे बैठे कमा लेंगे। वाह, क्या बात है। पाकिस्तान में आप कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए, पाकिस्तान में आप कोई कॉलेज बना दीजिए, हमारी कोई एजुकेशन में मदद कर दीजिए, हमारी कोई हेल्थ सेक्टर में मदद कर दीजिए, या हमें फूड क्राइसिस से बाहर निकाल लीजिए, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। ये बात हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है यूएन में जाके नहीं करता। ये जाते के साथ ही कहते हैं जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये चल रहा है, कश्मीर में। अरे आपके लोग मर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप कब से कश्मीर किए जा रहे हैं, लेकिन आपको जो असल बात करनी, यानी जहां पर कोई खास क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट के लिए या फूड क्राइसिस या किसी और चीज की भी अगर मीटिंग हो रही हो, खास ऐसी टॉपिक के ऊपर मीटिंग चल रही हो, या ऐसे टॉपिक के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर बुलाया गया हो जो कि इंसान के लिए जरूरी है, वहां जाकर भी ये सिर्फ कश्मीर कर आ जाते हैं। और होता क्या है? कुछ नहीं। वो लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। शायद ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं ना, सुन तो बंदा एक कान से भी सकता है, लेकिन उन्होंने इसीलिए दिए हैं ऊपर वाले ने कि एक कान से सुनो और पाकिस्तानियों की बात को दूसरे कान से बाहर निकाल दो। लेकिन हो ये रहा है कि ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे यूएन में, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान में मेन इश्यूज किए हैं। पाकिस्तान का मेन इश्यू कश्मीर नहीं है। पाकिस्तानियों को मैंने कभी कश्मीर के ऊपर परेशान होते हुए और बात करते हुए नहीं सुना, और वो अपने लिए परेशान है। उनके अपने पास जॉब नहीं है, अपने पास खाने को नहीं है, अपने बच्चे पाले नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दी जा रही उनको, उसके ऊपर जरूर बात करते हैं वो। लेकिन हमें कश्मीर ले लेना है, हमें ये कर लेना है। ये जो आपको दिखाई देते हैं ना, ये जो आपको टीवी चैनल्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपको जो ये लोग दिखाई देते हैं, जो इनसे इंटरव्यू किया जा रहा होता है कि जी बताइए कश्मीर का क्या करना है, ये बेचारे जो है, इनको जो कह दिया जाता है वो बोल देते हैं, ये वो लोग होते हैं। पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो। चाइना में बहुत ज्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीजें हमें सस्ती नजर आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी। तो मुझे चाइनीज ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ, वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी
6,000 से लेके 15,000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जूसर है वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज होते हैं क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है चाइनीज के लिए, क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। जी मैडम नेक्स्ट। आबिद भाई मैं पानी की किल्लत की वजह से? हाँ जी, नहीं, पानी की किल्लत से क्या सब्जियां उगनी बंद हो गई हैं, क्या हो गया? बस जो सब्जियां पानी के बगैर तो सब्जी बेकार है ना, सब्जी होती नहीं है पानी के बगैर तो। अच्छा, ये आलू लगे हुए हैं, अभी आलू के रेट बताओगे पटाटो के? ये 70 रुपीज पर केजी है। 70 रुपए पर केजी। और ये वाला? तो ये नया आलू है, ये 120 है। 120, 120 रुपए किलो। और प्याज का क्या रेट लगाया हुआ है? प्याज आज 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, ठीक है। प्याज का रेट कम हुआ है कि बढ़ा है? बड़ा है, अभी बढ़ गया है? बढ़ गया, आगे 20 रुपए किलो था पहले। सही है। तो इसके बाद ये टमाटर बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं, इसकी क्या कीमत है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो फ्रेंड्स, ये देख लें जी, ये टमाटर। और मिर्च क्या रेट है जैन? मिर्च 150 था बस। 150? हाँ जी। 150 रुपए किलो फ्रेंड्स, ये वाली मिर्च। और इसके बाद बाकी ये सब्जी वगैरह लगी हुई है। अच्छा, भिंडी का बता क्या रेट है? भिंडी 120 रुपए किलो। तुझे पता है भिंडी पाकिस्तान की कौमी सब्जी में से है? वाह की जा रही है, कहाँ पर उनको नाराज किया जा रहा है। आप देखिए उन्होंने भाई अजरबैजान को बाइकआउट कर दिया, उन्होंने टर्की का बाइकआउट कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का तो शुरू से ही बाइकआउट करके रखा हुआ है, बांग्लादेश को बाइकआउट कर दिया। भाई इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी अगर देखा जाए स्टिल दे आर ऑन टॉप ऑफ द रूफ। आप देख लें कि भाई वो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो अपने काम से आगे जाने चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, अपने काम से जाने जाते हैं, अपनी बातों से जाने जाते हैं। और यहाँ पर व्हाट आर द समिट्स, भाई आगे आप ब्रिक्स की बात कर लें, वहाँ पर भी तो इंडिया की करेंसी इस्तेमाल होने वाली है ना। इंडिया जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे कर सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल इंडस्ट्री को भी वहाँ से शिफ्ट किया है। कोई फर्क पड़ा? उन्होंने कहा कि भाई टीम कुक को मैं मशवरा देता हूँ कि वो इंडिया के अंदर अपने जो आईफोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर ना करें, बट इंडिया सेट्स के भाई हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो मर्जी उठाकर यहाँ से ले जाए, हम अपने मुल्क में मेड इन इंडिया की बात करेंगे। आप देखिए मेड इन इंडिया कितना ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया के अंदर जो भी चीज बनती है टॉप ऑफ द रूफ नजर आती है। भाई इतनी अच्छी चीजें आपको इंडिया में मिलेंगी कि आप हैरान रह जाओगे। रिसेंटली हम लोगों ने वाघा बॉर्डर को विजिट किया, वहां पर भी हमें इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नजर आए। संतूर सॉप नजर आया, टाटा टी नजर आई, उसके बाद हमने खरीदी थी सोन पापड़ी बहुत फेमस थी, वो भी खरीदी एंड इट्स टेस्ट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। सो आई थिंक सो कि जहां पर हम भारत की बात करते हैं तो भारत खुद में ही एक विश्व गुरु है। आई थिंक सो कि भारत को कहना चाहिए लैंड ऑफ टीचर्स। यहाँ से टीचर आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं एंड हु टीचेस द वर्ल्ड हाउ टू लिव अ लाइफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप उनका कोई भी कह लें कि गॉड उठाकर देख लें, एवरीवन इज टीचिंग द गुड वे ऑफ लाइफ से। इसमें आप लॉर्ड कृष्णा की बात कर लें, और भी बहुत सारे गॉड्स आते हैं, हम उनको वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आई थिंक सो कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वर्ल्ड कह रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, बाप रे बाप इंडिया के लिए